इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स चल रहा है आपका। इसमें अगला है टाइम। टाइम में क्या क्या आता है? टाइम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रीसेट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं शुरू करता हूँ। न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। कोई फुटेज ले लेता हूँ। फुटेज कुछ इस प्रकार का है। ये यहाँ पर फुल सेटिंग है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। रियल टाइम प्ले नहीं हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर फुल है। अगर मैं हाफ कर दूंगा तो रियल टाइम प्ले हो जाएगा। या फिर ये सारी जो लाइनें हैं बारीक बारीक, ये पूरी बार अगर ग्रीन हो जाती है तो ये प्रॉपर प्ले होगा। और ये ग्रीन तभी प्ले होगी जब हमारी रैम में इतनी जगह होगी कि हाँ, इसको मेमोराइज कर ले। तो शुरू करता हूँ सीसी फोर्स मोशन ब्लर से। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मोशन ब्लर सैंपल्स हैं 8 दिए हुए हैं, मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो ये मोशन ब्लर आ तो गया है इस पे। हाँ, अब शायद दिख जाए आपको। मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये शटर एंगल मैं बढ़ा देता हूँ। और फिर इसको मैं करता हूँ, तो ये मोशन ब्लर समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है इसके पंखों पर। और जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये इस तरीके से मोशन ब्लर इसमें भी दिखाई देगा। और दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान वो मोशन ब्लर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसमें। इसके लिए इसके लिए मैं दूसरा फुटेज लोड करता हूँ, बराबर दिखने के लिए कि यही वाला ले लेता हूँ मैं। सीसी फोर्स मोशन ब्लर। यहाँ पर शटर एंगल बढ़ा देता हूँ मैं। काफ़ी सारा बढ़ा दिया है। और ऑन ऑफ करके देखता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे मोशन ब्लर यानी कि स्क्रीन कैमरे की तरफ आ रहे हैं, ये सारी लाइनें। और यहाँ से सैंपल्स बढ़ाता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ। और ये प्ले करता हूँ तो ये मोशन ब्लर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर और यहाँ पर। और ये ट्री के ऊपर जो भी मूव करता है ऑब्जेक्ट, वहां पर ये मोशन ब्लर दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट होता है या कोई कैरेक्टर है जो भाग रहा है, वो मोशन ब्लर दिखाई देगा उसका। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। मैं इसको ऑफ करता हूँ या ऑन करता हूँ तो ये साफ इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसमें। सीसी वाइड टाइम, फॉरवर्ड स्टेप और बैकवर्ड स्टेप। तो यहाँ से मैं 3 करता हूँ। तो फॉरवर्ड स्टेप्स यानी कि 3 स्टेप आगे की ये दिखा रहा है। मैं इसको 10 कर लेता हूँ। तो 10 स्टेप्स आगे की ये दिखा रहा है इसमें। इसके लिए भी मैं दूसरा फुटेज लोड कर लेता हूँ। मैं फाइल में जाकर के न्यू कर लेता हूँ। और ये वाला फुटेज लेता हूँ और वाइड टाइम करता हूँ। मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्टेप्स बढ़ा देता हूँ, 10 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 0 से लेकर के आने वाली 10 फ्रेम्स एक साथ दिखा रहा है ये। और बैकवर्ड स्टेप को भी अगर मैं 10 कर लूँगा तो आगे और पीछे की 10 स्टेप्स मतलब 10 फ्रेम्स ये दिखाएगा एक साथ ही, इस तरीके से। यानी कि ये तो गायब ही हो गया।
तो इस तरीके से ये काम करता है। फॉरवर्ड स्टेप्स दिखाता है, जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम इसको डाल सकते हैं। और ये है इको। इको के लिए मैं दूसरा फुटेज लेता हूँ। इको में भी कुछ ऐसा ही होता है, डबल डबल दिखता है। और अगर इसमें पॉसिबल होता है तो इसमें आपको समझा देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ इकोज में 5 डाल देता हूँ। तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है इसकी। नेक्स्ट फ्रेम, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इको। नंबर ऑफ इको 5 इको दिख रहे हैं, इसके 5 इमेजेस दिख रही है। लाइट को भी कैच कर रहा है, लाइट को भी इको बना रहा है। इसके लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर बैकग्राउंड हमारा प्योर ब्लैक है और थोड़ा सा ही उसमें कैरेक्टर दिख रहा है तो वहाँ पर ये अच्छे से शो करेगा। तो इको को मैं हटा देता हूँ। फुटेज हमारा यही है। पिक्सल मोशन ब्लर क्लिक करता हूँ तो ये मोशन ब्लर का काम करता है। ये भी थोड़ा सा मैं पीछे लेता हूँ। पंख इसके थोड़े मोशन ब्लर में आ जाएंगे। मैं यहाँ से शटर सिंपल्स बढ़ा लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ। और वेक्टर डिटेल बढ़ा ली मैंने। और पिक्सल मोशन ब्लर को ऑफ करता हूँ या ऑन करता हूँ तो ये हल्का सा इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ब्लर हो रहा है और शार्प हो रहा है। ब्लर हो रहा है मतलब ये मोशन ब्लर इसमें काम कर रहा है। अभी लोड कर रहा है फ्रेम्स को। तो ये जो ऑब्जेक्ट ज्यादा मूवमेंट करता है उसी को ही ये मोशन ब्लर दिखाता है। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे कि ये यहाँ पर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको मैं रिमूव करता हूँ। और पोस्टराइज टाइम, ये एक्चुअली फ्रेम रेट के ऊपर काम करता है। ये है फ्रेम रेट जो लिखा हुआ 24 है। मैं यहाँ पर 3 करता हूँ और फिर प्ले करता हूँ तो 3 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से ये वीडियो प्ले हो रहा है। 1 सेकेंड में ये 3 फ्रेम ही दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, तो पहले से थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन दिखाई देगा। यानी कि 1 सेकेंड में 10 फ्रेम्स ये दिखा रहा है। और 1 सेकेंड में 1 फ्रेम्स में कर लेता हूँ तो कितना अंतर आ जाएगा। ये इस टाइप से ये दिखाएगा। 1 सेकेंड में 1 ही फ्रेम दिखा रहा है। तो ये इसका काम है। तो फ्रेम्स आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। टाइम डिफरेंस, इसमें ये टाइम ऑफसेट बढ़ा देता हूँ मैं, 20 कर देता हूँ। तो टाइम को ऑफसेट करता है ये। टाइम और बढ़ा देता हूँ और कंट्रास्ट और कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर ये सिलेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ पर प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है। टाइम डिफरेंस, टाइम ऑफसेट है ये, और बढ़ा देता हूँ मैं। तो थोड़ा डल हो गया है। और टाइम इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो इस तरीके से ये
दिख रहा है। ज़्यादा कुछ काम का नहीं, ये कंट्रास्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कुछ काम का नहीं है। टाइम डिस्प्लेसमेंट में यही होगा कि ये ब्लैक एंड वाइट को रीड करता है, तो उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बढ़ा देता है। डिस्प्लेसमेंट मैप देखा था हमने, वो कलर के हिसाब से चलता था, ये भी कलर के हिसाब से ही चलता है। मैं इसमें एक न्यू सॉलिड ले लेता हूँ और इसमें रैंप डाल देता हूँ। ग्रेडियंट रैंप हो गया, और ये ब्लैक ऊपर है और वाइट नीचे। फिलहाल अभी इसी को ही देखता हूँ मैं। और यहाँ से मैं ये पर्पल सॉलिड जो ऊपर वाली लेयर है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ वहाँ पर। और मैक्सिमम टाइम डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो अभी जब देखेंगे तो ऊपर का जो ब्लैक है और नीचे का वाइट है, तो इसके हिसाब से ही इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अ, समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये ब्लैक है, ब्लैक को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखते हैं, कुछ यहाँ पर अलग होगा हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा कुछ अलग होगा। ऊपर का ब्लैक है और नीचे का वाइट है, तो उस हिसाब से ये काम करता है। और भी इसके कुछ वैल्यूज बढ़ा लेता हूँ मैं। ये प्ले करता हूँ। अगर जो रैंप वाला पोर्शन है वो एनिमेट कर देंगे तो ये बराबर दिखेगा। यहाँ पर ब्लैक कर दिया है मैंने, और ये टाइम मैक्सिमम टाइम डिस्प्लेसमेंट भी खत्म हो गया है यहाँ पर। तो बाकी इसका कोई खास काम तो नहीं है। और है एक और, टाइम वार्प। टाइम वार्प में स्पीड है, मैं इसको प्ले करके देखता हूँ अभी। मैं इसको 50 तक के आसपास ही एन कर देता हूँ, अपना कॉम को छोटा कर लेता हूँ। और ये कुछ एनिमेशन, इसका फुटेज देख लीजिए किस हिसाब से प्ले हो रहा है ये। उसके बाद सेटिंग चेंज करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये एनिमेशन है इसका। और अगर मैं ये जो स्पीड है, स्पीड को मैं 5 कर देता हूँ, तो ये स्पीड पर फर्क पड़ेगा इसका। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है कि 5 स्पीड सिर्फ 5 ही हो रही है, यानी कि 5% हो रही है। ये इतना स्लो हो गया है ये। और अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, फिर प्ले करता हूँ, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है। और मिक्स भी हो रहा है ये। कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, उन्हें छेड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते तो यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है, तो वेक्टर डिटेल बढ़ा देते हैं, तो इस हिसाब से ये काम करता है। स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब यही है। और 10 है तो मैं 50 करता हूँ अभी फिलहाल।
प्ले करता हूँ। यहाँ से वेक्टर डिटेल बढ़ा दिए मैंने और स्पीड 50 कर दी है। तो 50 यानी कि 50% ये दिखा रहा है स्पीड। फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर हो रहा है। इतना टाइम लग रहा है इसमें, काफी टाइम लग रहा है। प्ले करके देख लेता हूँ। ये इस टाइप में स्पीड नॉर्मल हो गई है। अभी मैं यहाँ पर इसको 100 कर देता हूँ, तो स्पीड में भी फर्क आ रहा है। ये प्ले करता हूँ, मैं यहाँ पर हाफ करके प्ले करता हूँ। अभी आपका बहुत कुछ छूटा हुआ है। 3D लेयर भी जो आपका छूटा हुआ है वो मुझे करवाना है। कैमरा छूटा हुआ है। 3D पर कैसे काम किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो इस तरीके से ये इफेक्ट है। और ये स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वेक्टर डिटेल कंट्रोल कर सकते हैं, स्मूथनेस है, लोकल स्मूथनेस है। बस ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं और ये लेक्चर भी यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।